15वां बाब। मरहला 9। रहनुमा। आपका रहनुमा कौन होगा? अपनी गलतियों से सीखना अच्छा है, दूसरों की गलतियों से सीखना बेहतर है। वॉरेन बफेट। आप अपना हदफ खुद हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत से इम्तहानात और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अपने हदफ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त, तवानाई और वसाइल खर्च करना होंगे, और फिर भी इस बात की जमानत नहीं है कि आप इसे हासिल कर लेंगे। ताहम अगर आपके पास कोई रहनुमा है जो इस रास्ते से खुद गुजरा है या इस रास्ते से गुजरने वाले दूसरे इंसान को जानता है और आपका उससे राब्ता करवाने में मदद करता है, तो ये आपके रोड मैप में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये समझने के लिए आपको किसी की जरूरत है, यानी आया आपको टीचर, ट्रेनर, कंसल्टेंट, कोच, मेंटोर या लीडर की जरूरत है। हमें डिकीवी दर्जाबंदी को समझने की जरूरत है। डिकीवी दर्जाबंदी। नंबर 1, आदादो शुमार। नंबर 2, मालूमात। नंबर 3, इल्म। नंबर 4, बसीरत। नंबर 5, हिकमत। नंबर 6, असर अंदाज। डिकीवी का मतलब डी, डाटा यानी आदादो शुमार। आई, इंफॉर्मेशन यानी मालूमात। के, नॉलेज यानी इल्म। आई, इंसाइट यानी बसीरत। डब्ल्यू, विजडम यानी हिकमत। आई, इम्पैक्ट यानी असर अंदाज। ये एक दर्जाबंदी है जो वजाहत करती है कि किस तरह आदादो शुमार तब्दील होकर असर अंदाज बन जाते हैं। पहली तस्वीर में डाटा है और डाटे में दायरे हैं। इसके बाद तस्वीर में इंफॉर्मेशन है जिसमें ये दायरे रंगीन हैं। इसके बाद वही दायरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नॉलेज तख्लीक करते हैं, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन। जब मुतल्लका बिट्स और टुकड़ों से सही तरीके से जुड़ती है तो नॉलेज बन जाती है। अगली तस्वीर में आपको 2 हल्के रोशन नजर आते हैं और तस्वीर पर इनसाइट का लेबल लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब आप चीजों की बेहतर तफहीम हासिल करने के लिए अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, तब ही आपको उनके बारे में इनसाइट हासिल होती है। 5वीं तस्वीर में चंद रास्ते रोशन हैं और इस तस्वीर पर विजडम का लेबल लगा हुआ है। इसका तर्जुमा इनसाइट के टुकड़ों के तौर पर होता है जो एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं और आपको समझदार बनाते हैं। आखिर में जब आप अपनी विजडम को मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप इम्पैक्ट पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि कायनात में एक सूरज है। सूरज एक डाटा है। अब इंफॉर्मेशन यह है कि सूरज से रोशनी निकलती है और नॉलेज यह है कि यह हरारत भी फराहम करता है। इनसाइट यह है कि हम इस गर्मी से तवानाई बना सकते हैं। विजडम में सवाल यह है कि क्या हम इस तवानाई से बिजली बना सकते हैं? जी हां, सोलर पैनल बनाकर। सोलर पैनल तवानाई को बिजली में तब्दील करने में आपकी मदद करेंगे।
बिजली से आप इस तवानाई को घरों, कारों वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिकीवी दर्जाबंदी की ताकत है। यानी सूरज से रोशनी, रोशनी से हरारत, हरारत से तवानाई, तवानाई से सोलर पैनल और सोलर पैनल से बिजली, यानी घर और कारें। अब आए एक अमली मिसाल की वजाहत के लिए इस दर्जाबंदी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ डेटा मिला। आप इसे ये कहकर मालूमात में बदल देते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और ई कॉमर्स के जरिए पैसा कमा सकते हैं। नॉलेज ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग या वर्डप्रेस के जरिए पैसा कमाने में इस्तेमाल होती है। आपकी दिलचस्पी डिजाइनिंग और वर्डप्रेस दोनों में है। इनसाइट ये है कि डिजाइनिंग में आप मखसूस टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी महारत को बढ़ाते हैं। विजडम यह है कि अगर आप कोई कोर्स सीखते हैं तो आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। जब आप इस कोर्स के बारे में सीखते हैं तो आप एक इम्पैक्ट पैदा करते हैं। इससे पहले आपके पास हुनर नहीं था, लेकिन अब आपकी महारतें बहुत बढ़ गई हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। अक्सर औकात हम अपने तौर पर यह वजाहत हासिल करने से कासिर रहते हैं। अपने आप को दरियाफ्त करना और अपनी असल कुव्वतों और कमजोरियों का खुद ही पता लगाना मुश्किल है। दूसरी तरफ एक कोच जो आपको खुद को बेहतर समझने में माहिराना मदद फराहम करता है, इसकी रहनुमाई में यह काम आसान हो जाता है। अब सवाल यह है कि आपको इस वक्त किसकी जरूरत है? क़यादत, असरअंदाज, रहनुमा, असर रसूख, हिकमत, मेंटोर, हदफ, बसीरत, कोच, रहनुमाई, इल्म, कंसल्टेंट, हुनरमंद, इंफॉर्मेशन, ट्रेनर, सिखाने वाला, डेटा, उस्ताद। आप इस तस्वीर को www.roadmapper.com/resources से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसकी जरूरत है? ग्राफ में चंद सतहें हैं। पहला दर्जा उस्ताद है। एक उस्ताद का किरदार क्या है? जैसा कि हमने दर्जाबंदी में देखा कि एक उस्ताद डेटा फराहम करता है। एक उस्ताद आपको बताएगा कि सूरज दिन में चमकता है। अगला दर्जा एक ट्रेनर का है। ट्रेनर का मकसद क्या है? एक ट्रेनर आपको इंफॉर्मेशन देता है और आपको बताता है कि सूरज कैसे काम करता है। एक उस्ताद आपकी रहनुमाई करता है कि एक वर्जिश आपकी सेहत के लिए अच्छी रहेगी और ट्रेनर आपकी रहनुमाई करता है कि ये वर्जिश कैसे की जाए, वर्जिश के फवायद क्या हैं वगैरह। एक कदम आगे बढ़ते हुए आपको एक कंसल्टेंट मिलता है जो नुक्तों को जोड़ने में आपकी मदद करता है। जिस्मानी तरबियत की मिसाल को जारी रखते हुए एक कंसल्टेंट आपको अवामिल का तज्जिया करने में मदद करता है, जैसा कि आपको किस किस्म की जिस्मानी तरबियत की जरूरत है, तरबियत आपके जिस्म के मुताबिक है या नहीं, वर्जिश की कौन सी किस्म आपके लिए ज्यादा मौसर होगी, और इसी किस्म की दूसरी मदद करता है। कंसल्टेंट के बाद कोच का किरदार आता है।
एक कोच आपको इनसाइट फराहम करता है और पर्सनल डेवलपमेंट, महारत में इजाफा और ग्रूमिंग के बारे में आपकी रहनुमाई करता है, ताकि आप अपने आप का एक बेहतर वर्जन बन जाएं और अपने अहदाफ को बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। कोच और मेंटोर में कलीदी फर्क होता है। कोचिस काम पर आपकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हैं, क्योंकि कोचिंग ज्यादा कारकर्दगी दिखाने पर मबनी चीज है, जबकि मेंटोर आपकी हकीकी पर्सनल डेवलपमेंट को उजागर करने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, क्योंकि मेंटोर आपकी तरक्की और करियर डेवलपमेंट के लिए एक जामे अंदाज अपनाते हैं। मजीद ये कि मेंटोरिंग एक तवील अरसे पर मुहित अमल है, लिहाजा ये एक तवील मुद्दती चीज है। पर्सनल डेवलपमेंट एक जारी व सारी अमल है, ये आपकी जिंदगी के साथ जारी रहता है। ये एक खास उम्र या वक्त के बाद नहीं रुकता। इसके बरक्स कोचिंग का ताल्लुक एक खास नतीजा हासिल करने और इस नतीजे को हासिल करने के लिए अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने से है। एक बार जब आप अपने हदफ को पूरा कर लेते हैं तो इस खास मकसद के लिए कोचिंग खत्म हो जाती है। लिहाजा ये मेंटोरिंग के मुकाबले में एक कलील मुद्दती मंसूबा है। एक मेंटोर का काम आपको एक बेहतर फर्द के तौर पर तश्कील देने पर ज्यादा तवज्जो देना है, ताकि आप अपनी मजमूई पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करें और एक ऐसा फर्द बन जाएं जिसने अपनी हकीकी सलाहियत को पहचाना हो और वो अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देना जानता हो। इसके बरक्स एक कोच हदफ के आसान तरीके से हसूल के लिए दरकार एक दो चीजों की बेहतरी पर ही फोकस करेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी क्रिकेट कोच की खदमात हासिल करते हैं ताकि आपको बैटिंग का तरीका सिखाया जाए, तो इसकी पूरी तवज्जो आपको बैटिंग की अच्छी महारतें सिखाने पर मरकूज होगी। वो आपको कुछ मशकें करने, एक खास खुराक खाने और कुछ बेहतर आदत अपनाने के लिए कह सकता है, लेकिन इन सब का बराह रास्त ताल्लुक आपकी बैटिंग की सलाहियत से होगा। एक मेंटोर की सूरत में वो आपको एक बैट्समैन के तौर पर अपने पूरे करियर की तामीर पर तवज्जो दिलाएगा और एक बेहतर पेशावर बनने के लिए दरकार सही तरीकों पर आपकी रहनुमाई करेगा, जिसके लिए आपको तर्ज़े जिंदगी में भी बहुत सी तब्दीलियां लाने की जरूरत होगी। एक मेंटोर फिर एक रहनुमा बनने की तरफ बढ़ता है, जो कोई ऐसा शख्स है जो असर पैदा करता है। लीडरों का एक विजन होता है और वो इस विजन को हासिल करने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो आमतौर पर हर एक की भलाई और बेहतरी पर मरकूज होता है। अच्छे रहनुमा सिर्फ आपके लिए रास्ता मुतय्यन नहीं करते, बल्कि आपकी रहनुमाई भी करते हैं और आपको दूसरों के लिए भी रहनुमा बनाने में आपकी मदद करते हैं। तमाम गाइड्स, इंस्ट्रक्टर और कोचेस जिनसे जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में हमारा वास्ता पड़ता है, इन 6 सतहों पर मुहित हैं। आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिल सकता जो एक ही वक्त में तमाम 6 सतहों पर हो, चाहे आपकी जिंदगी में कोई उस्ताद हो या कोच या कोई रहनुमा। सच तो यह है कि आप इनमें से हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर एक का किरदार मुख्तलिफ होता है और वो अपने तरीके से
आपकी मदद करता है। लिहाजा आपको ये जानना होगा कि आप अपने सफर में कहाँ खड़े हैं। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको एक उस्ताद की जरूरत है जो आपकी रहनुमाई करे कि ऑनलाइन कारोबार क्या है। इसके बाद आप अपनी मखसूस फील्ड का फैसला करते हैं। फिर आप एक ट्रेनर की खदमात हासिल करते हैं जो आपकी महारत को बढ़ाने में मदद करेगा। और उसके बाद आपकी बेहतरीन सलाहियतों को उभारने के लिए एक कंसल्टेंट और एक कोच की जरूरत पड़ती है। यहां काबिले गौर बात यह है कि सीखने और तरक्की की जिस मंजिल पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आपको उसकी मुताबिकत से रहनुमा की जरूरत होगी। ताहम जिंदगी में कोच या मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। एक कोच आपको हदफ हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ाता है और एक मेंटोर आपको जिंदगी में आपके मकसद को समझने और फिर इसे पूरा करने में मदद करता है। ताहम एक मेंटोर रखने में मसला यह है कि आपको हमेशा सही मेंटोर आसानी से नहीं मिल सकता, और अगर मिल जाए तो हो सकता है कि वो हमा वक्त आपके लिए काबिले रसाई ना हो, और जब आप मिलना चाहें उस वक्त दस्तयाब ना हो। दूसरी तरफ कोच वो होता है जिसके साथ आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। वो आपको दो तरफा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो आपकी रहनुमाई करता है, आपको हिकमत अमली फराहम करता है और आप उन पर अमल दरामद करते हैं। अमल दरामद के बाद आप अपने कोच के साथ उसके मुज़मरात पर बात करते हैं। अपने लिए एक ताकतवर रोड मैप बनाने के लिए आपको अपने लिए एक कोच और मेंटोर तलाश करने की जरूरत है ताकि आप कम वक्त में अपना रोड मैप बना सकें और अपनी तरक्की के अमल को तेजी से पाया तकमील तक पहुंचा सकें।